नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दिल्ली के दिल में कौन है, हम दिल्ली की अलग अलग विधानसभाओं में जाकर के आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और लोग इस बार क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उनकी ज़बानी आपको सुनवा रहे हैं। आज हम मौजूद हैं ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र में। इस वक्त एक पार्क में हम बैठे हैं और देखिए यहाँ पर जो लोग हमें बैठे हुए दिखाई दिए तो हमने सोचा कि इन्हीं से बात की जाए और ये जानने की कोशिश की जाए कि इस बार का माहौल कैसा रहने वाला है इस विधानसभा का और पूरी की पूरी दिल्ली का। आपको बता दें कि लंबे समय से लगातार 3 यहाँ पर जो विधानसभा चुनाव हुए 2013, 2015, 2020, यहाँ से सौरभ भारद्वाज चुनाव जीत करके गए आम आदमी पार्टी के। उससे पहले 2008 में यहाँ से बीजेपी जीती थी, लेकिन उसके बाद से लगातार आम आदमी पार्टी का यहाँ पर कब्जा रहा है और यहाँ से सौरभ भारद्वाज विधायक रहे हैं जो वर्तमान में दिल्ली सरकार में मंत्री हैं। क्या अब की बार उनके लिए कोई चुनौती है? क्योंकि अभी तक बीजेपी ने अपना यहाँ से कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। हालांकि कांग्रेस ने यहाँ से गुरवीत सिंघवी को अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने हालांकि अभी तक कहीं से भी अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है, लेकिन जो दिग्गज नेता हैं, ऐसी खबरें हैं कि उनको इशारा हो गया है कि आप चुनाव लड़िए। चाहे जैसे कि वो नई दिल्ली में विधानसभा सीट जो लगती है वहां पर जो प्रवेश वर्मा है वो कह रहे हैं कि हमें इशारा हो गया है और वो तो ऐसा भी कह रहे हैं कि केजरीवाल जी शायद वहां से चुनाव ना लड़के कहीं और से चुनाव लड़ें और वो उस सीट को छोड़ करके चले जाएं। तो क्या ऐसा होगा, यह भी अपने आप में सवाल है। लेकिन हम इस समय ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं तो हम यहीं की बात करेंगे। हमारे साथ अंकल बैठे हुए हैं, इनसे ही शुरुआत करते हैं बातचीत की। अंकल, आपका क्या नाम है? के मिश्रा। आपको क्या लगता है अब की बार इस विधानसभा में क्या होने वाला है? क्या अपना गढ़ आम आदमी पार्टी बचा लेगी या इस बार कुछ चुनौती लगती है आपको? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी जो है ये तीसरा इनका जो है टर्म होगा और हमारा कहना ये है जो एंटी इनकम्बेंसी का इन्होंने तोड़ निकाला है, तोड़ ये निकाल रहे हैं जो जैसे अभी हर एक महिलाओं को कह रहे हैं जो 2100 रुपये दिए जाएंगे। तो ये तो खैर मैं समझता हूँ जो एक तरह का घूस होता है, चाहे वो बीजेपी करे, कांग्रेस करे या आम आदमी पार्टी करे। तो ये तोड़ जो है ये चाह रहे हैं जो 2100 रुपये, क्योंकि अभी जो फ़िलहाल जैसे महाराष्ट्र में भी चुनाव हुआ उसमें भी बीजेपी ने वहाँ अपना ये चाल चला, महिलाओं के लिए, बहनों के लिए जो है खुलेआम जो है दिया गया, इस तरह का योजना शुरू किया गया। झारखंड में शुरू किया गया जहाँ की झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विजय प्राप्त किया। तो ये इनका ये एक तुरुप का पत्ता साबित हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि आधी आबादी जो है वो इनको वोट दे सकती है, क्योंकि उनके लिए इन्होंने बस वगैरह फ्री में किया है, सारा कुछ फ्री किया। हालांकि देश के हित में तो ये अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए अच्छा बिल्कुल नहीं है क्योंकि आप एक आदमी को अगर बैठा के खिला रहे हैं तो सबसे बड़ी चीज़ है जो अपने परिवार का नुकसान कर रहा है, अपना एनर्जी लॉस कर रहा है, अपने देश का एनर्जी लॉस कर रहा है। और आने वाले समय में हमारे देश में ये स्थिति हो जाएगी जो सारे लोग कहेंगे जो हमें बैठा के खिलाओ। तो अगर उस हिसाब से देखते हैं तो हमारे देश की भलाई नहीं है इसमें। लेकिन यही कहीं ना कहीं चुनाव जीतने का एक तरीका भी बन गया है। वो भले ही बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, सभी इस तरह के लुभावने वादे कर रहे हैं। और ये महिला सम्मान योजना तो देखिए इतनी चर्चाओं का केंद्र बन चुकी है कि आज की ही खबर है एलजी ने अब इस पर जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन ऐसा है जो अभी तो ये तो फॉर्म भी भरवा रहे हैं, जगह जगह कैंप लगवा रहे हैं। अब लोग इतने पढ़े लिखे तो हैं नहीं, बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत महिलाएं ऐसी भी हैं जो उनके दिमाग में केवल ये चल रहा है जो भाई ये आएगा तो देगा। क्योंकि इससे पहले इन्होंने बिजली में छूट दे दिया, कुछ चीज़ इन्होंने ऐसा किया जो दिया, तो इनको ये लग रहा है जो नहीं केजरीवाल हमारे लिए करेगा। अब इनको इतने पेचीदा ये में तो जाने की ज़रूरत है भी नहीं, ये सोचेंगे कौन जाता है क्या करता है, चलो एक बार दे के देख लेते हैं। तो ये हो सकता है, हमें जहाँ तक लगता है ठीक है। वैसे बिल्कुल मतलब हमारे हिसाब से चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, हालांकि ये सब शुरू करने वाले तो आम आदमी पार्टी ही हैं,
क्योंकि ये चाहते हैं जो चलो जो भी है खजाना खाली करो, हमें क्या लेना देना है, क्योंकि देश से इसका बहुत बड़ा नुकसान है। आने वाले समय में हमारा सारा विकास कार्य जो है रुक सकता है, सारा विकास कार्य। लोग जो है बैठा बैठा के लोगों को देंगे, अगर हमें ही बैठा के लोग दें, हम क्यों काम करेंगे? बिल्कुल काम नहीं करेंगे। ये क्या आपको लगता है, बदलाव इस बार हो सकता है या फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार आ जाएगी? देखिए, कुछ इसमें सेगमेंट हैं, जैसे वोटर जो हैं वाकई में जो सोचने वाले हैं, पढ़े लिखे वर्ग हैं, वो तो ये चीज़ सोचते हैं जो नहीं। अब जैसे बीजेपी का अपना एक इंटैक्ट जो आपका कोर वोटर है, वो तो खैर कहीं नहीं जाएगा। हमें जो लगता है जो उनका 33% के आसपास है। बाकी जो है ये क्या करेंगे, जो जैसे यहाँ ST SC है, उसके बाद और भी लोग हैं, झुग्गी जैसे जे कॉलोनी में लोग रहते हैं, उन पे प्रभाव पड़ सकता है इस चीज़ का। और जहाँ बल्क में इनको वोट मिलता है, क्योंकि असली तो इनका वोट मिलने का तो जगह ही वही है, तो इसलिए ये भारी पड़ सकते हैं। अब बात ये है, जो ये वोटर जो है ये कांग्रेस के वोटर थे पहले कभी। अब जब तक कांग्रेस इनसे नहीं झपटेगी वो उस वोट को, तो मुश्किल है फिर आम आदमी पार्टी फिर से आ सकती है। जी, आपका नाम क्या है भाई साहब? जी, बालेश्वर प्रसाद साहू। आप यहीं के रहने वाले? हाँ जी। क्या आपको माहौल नज़र आता है इस विधानसभा का और पूरी की पूरी दिल्ली का? क्या बदलाव हो सकता है या फिर से आम आदमी पार्टी आ? देखिए सर, 2 बार आम आदमी पार्टी यहाँ पे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी रह चुके हैं हमारे, पर हम चाहते हैं इस बार कि एक बार दोबारा हम चांस लें कि एक बार दूसरे सरकार को मौका दें, और चाहते हैं इस बार बीजेपी को आने दें, ताकि जो रुके फुके काम है जो ये लड़ते रहते हैं आपस में कि जी हमारी फाइल LG साहब ने रोक दी है या किसी उस आगे नहीं बढ़ी, या जी बीजेपी वालों ने हमारा वहाँ फाइल रुकवा दिया, ये सब ड्रामेबाजी, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी ये सारे काम होते हैं ये एक उसके तहत होते हैं, ये कोई रोक नहीं सकता और कोई पास नहीं कर सकता। अगर ठीक है तो कोई भी पास कर सकता है। पर 2 बार ठीक है, केजरीवाल साहब रहे मुख्यमंत्री जी, उन्होंने काम अच्छे भी किए, बहुत बुरे भी किए, बड़े घोटालों में भी बड़े इनके वो गए हैं कि जी शराब घोटाला, इन्होंने बड़े बड़े करप्शन भी किए हैं। अब कोर्ट तो जी देखो सबूतों पे जाती है, तभी इनको कुछ टाइम रखा है, इनके जितने बड़े बड़े वो हैं। उसी कोर्ट ने इनको जमानत भी तो दे दी। लेकिन वो जमानत दी है, अभी बरी नहीं हुए ना जी, केस खारिज नहीं हुआ, वो तो जमानत हुआ है। जमानत तो हो जाती है, आप मर्डर कर दो जमानत हो जाएगी, लेकिन जब बरी होंगे तो कैसे बरी होंगे ना पूरे तरीके से। तो अभी देखो जी, ऐसा एक बार तो चांस देना चाहिए दूसरे पार्टी को। मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी को दो, कांग्रेस को दो, आम आदमी पार्टी को दो, एक बार दोबारा चांस देना चाहिए। और जो ये फ्री के जो जुमले हैं, जैसे कि अभी हमारे मिश्रा जी ने बताया कि जी ये फ्री के 2100 दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये बहुत गलत चीज़ है, ये चीज़ करना ही नहीं चाहिए। अगर यही होने लग गया तो आपने देखा था जी हमारे श्रीलंका में क्या हाल हुआ था, कितनी गरीबी आ गई थी, वहाँ खाने तक के लाले पड़ गए थे। तो यही हमारे देश में इस टाइम चल रहा है, हर राज्य में यही हर कोई अपना रहा है। ये नीति गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर इस बार तो मुझे लगता है जी बीजेपी को आना चाहिए, लोगों को मौका देना चाहिए एक बार बीजेपी को। और मेरे ख्याल से जी देखो, हमारे मोदी जी जो हैं वो बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं इस देश के। इस टाइम हमारी देश बहुत उन्नति कर रही है। लेकिन मैं चाहता हूँ, देखो ये मेरा अपना मत है पर्सनल, मैं दूसरों को तो नहीं कह सकता, पर मैं तो चाहूँगा एक बार बीजेपी आए और दिल्ली को भी सुधारे। तो आपको लगता है कि हो जाएगा बदलाव या मुश्किल दिखाई दे रहा है? देखो, अगर ये फ्री के जुमले उमले हैं, अब क्या है कि हमारे दिल्ली क्षेत्र में एजुकेटेड लोग थोड़े जो कम है, झुग्गी झोपड़ी वगैरह में, उनको तो देखो जी क्या चाहिए, 2100 रुपये का अगर हम उनको लालच देते हैं तो उनके लिए 2100 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट है जी। और तो देखिए, यही चुनाव से पहले जो प्रवेश वर्मा हैं, केजरीवाल जी के सामने चुनाव लड़ रहे हैं, वो बांटना भी शुरू कर दिया उन्होंने पैसा, 1100 रुपये। सर ये पैसा कहाँ से दे रहे हैं? वो अपने घर से दे रहे हैं, अपनी ज़मीनें बेच के दे रहे हैं, वो हमसे लेके दे रहे हैं हमारा पैसा। ये जितने टैक्स पेयर हैं, हम टैक्स पे करते हैं, वो पैसा देश की उन्नति की जगह पे ये ऐसे खर्च कर रहे हैं, पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। ये चीज़ को, इस चीज़ का रोक होना चाहिए। और मैं तो चाहूँगा जी, देखो एक मैं भी इस देश का नागरिक हूँ, मैं चाहूँगा जी ऐसी नीति को हमेशा के लिए कोर्ट को ही ऑर्डर देना चाहिए कि ऐसी कोई भी जुमला या कोई भी ऐसा चीज़ ऐसे लागू ना होने दें और इसको बंद कराया जाए। वरना कौन करेगा आप बताओ? अगर 2100 रुपये एक घर में है और एक घर में 4 महिला है, 4400 रुपये महीना, 4400 रुपये महीना आ रहा है, घर बैठे खर्चा चल रहा है, तो हम क्यों मेहनत करेंगे? हम तो चाहेंगे जी कि अभी यही आए जो हमारे को पैसे दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए सर। जी, आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम अवधेश मिश्रा है। तो मिश्रा जी, आपके भी ऐसे ही विचार हैं या कुछ आप अलग सोचते हैं? नहीं, देखिए इस बार तो बीजेपी आना चाहिए,
क्योंकि केजरीवाल पे भरोसा नहीं है। ये जो 2100 दे रहे हैं ना, ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। कल आए थे हमारे यहाँ, एक पीला कार्ड दिए, न तो आधार ले रहे हैं न तो अकाउंट नंबर ले रहे हैं, बस एक कोड आ जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। तो बिना अकाउंट नंबर के 2100 आएगा कहाँ? एक तरह से तो बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ तो हमारे क्षेत्र में किसी को भरोसा नहीं हुआ। कल आए थे करीब 50 लोग करवाए रजिस्ट्रेशन, सब महिलाएं, लेकिन सब महिलाएं पूछी तो कहीं अभी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, आगे चल के जो है हो जाएगा। तो इसलिए केजरीवाल झूठ बोलते हैं, झूठे आदमी हैं। अच्छा देखिए, एक बड़ा मुद्दा ये पूर्वांचली वोटरों को लेकर भी चल रहा है। आप मिश्रा जी हैं, मुझे लगता है आप भी उधर ही पूर्वांचली साइड के हैं। बिल्कुल, हम क्या आपको लगता है ये वोट वगैरह कट रही है आपकी, ये क्या आपको लगता है? पूर्वांचली तो भाई बीजेपी को ही चाहेंगे इस बार बीजेपी आना चाहिए। अच्छा, मैंने देखा कि लोकसभा में पसंद करते हैं बीजेपी को और विधानसभा में वोट देते हैं ये लोकसभा में आम आदमी पार्टी को, देखिए, चाहे वो इसमें- पूर्वांचली वोटर हो। इसमें कारण है, लोकसभा में मोदी का वर्चस्व होता है, उनके नाम पर लोग वोट देते हैं। अब देखिए बीजेपी की कमी है, अभी तक ये कोई घोषणा नहीं की है, कुछ भी नहीं। अभी ये लोग दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। केजरीवाल 1-2 महीने से लगे हुए हैं, तो इसीलिए बीजेपी की कमी है। अब देखो आगे क्या होता है। केजरीवाल तो अपना घोषणा कर दे 2100 का। तो आपको क्या लगता है ये केजरीवाल जी की घोषणा बीजेपी पर भारी पड़ जाएगी, या बीजेपी भी कुछ ऐसी घोषणा कर सकती है जब और फिर ऐसी- तुलना करेंगे लोग कि भाई किसके वादों में जब ज्यादा देखिए, जब- लुभावनापन है? जब ऐसी कोई घोषणा बीजेपी करेगी तभी जीतेगी, और नहीं तो बीजेपी नहीं जीतेगी। ये भी है, भले हम बीजेपी को वोट तो देंगे, लेकिन केजरीवाल ने जो चीज़ कह दिया है, अगर उसका काट निकालेंगे बीजेपी तो ठीक है, नहीं तो बीजेपी फिर हारेंगे। अभी इनका कुछ पता ही नहीं चल रहा है, कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं ये लोग। ठीक है, चलिए, आपने बात की, धन्यवाद। अब कुछ और लोगों से बात करते हैं। चलिए देखिए, इसी पार्क में घूमते हुए कुछ लोग मिल रहे हैं, इनसे बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि अब की बार का माहौल कैसा रहने वाला है। जी भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद इरफान है जी। तो आपको क्या लगता है, इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ दिल्ली में फिर से आ जाएगी या इस बार कुछ बदलाव है? नहीं, अब की बात तो ये लगता है शायद दोनों की टक्कर बराबर की है अब की बार। टक्कर बीजेपी और आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी की दोनों की टक्कर है और बराबर की टक्कर लगी लगता है। तो फिर नतीजा जब आएगा तो कौन बाजी मारने वाला है उस टक्कर में, क्या आपको लगता है? बाजी में तो यही लगता है, क्योंकि केजरीवाल ने भी अच्छे काम किए हुए हैं, अच्छे काम कर रखे हैं आप केजरीवाल ने। और इसमें जो है ऑटो वालों का जो है, उनको भी उन्होंने 5-5 हज़ार रुपये डलवाए हैं अकाउंट में पिछले लॉकडाउन में। फिर से घोषणा कर दी गई है उनके लिए। तो उम्मीद तो आपकी लग रही है, वैसे टक्कर बराबर की रहेगी अब की बार। टक्कर रहेगी लेकिन बाजी मार लेगी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। तो ये अब देखिए, चुनाव से पहले ये ताबड़तोड़ जो घोषणाएं हो रही हैं, तमाम आरोप लग रहे हैं, उनके ऊपर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये चुनाव में देखो, फायदा ये- होगा आम आदमी पार्टी को इससे? ये तो जो है एक दूसरे की वो करते रहते हैं, सब अपने विपक्ष की बोलते रहते हैं विपक्ष के बारे में, और एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना तो राजनीतिक में है ही। ठीक है जी। और इसके अलावा ये है कि जो केजरीवाल ने काम बढ़िया है, गाड़ी में किराया फ्री कर रखा है अभी तक भी, लगभग पिछले 5 साल से जो फ्री चल रहा है अब तक, लेडीज को बहुत फ़ायदा हुआ उसमें। और भी बहुत अच्छा काम किया है वैसे जो बात है। यही वो कारण है कि आपको लगता है कि फिर से वापसी हो जाएगी। चलिए, आपने बात की, बहुत धन्यवाद जी। आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम अली पड़ेगा। आपको क्या लगता है दिल्ली में अब की बार किसकी सरकार और क्यों? हार जीत तो कह नहीं सकते, किसी की हो सकती है, लेकिन मुझे लग रहा है कि केजरीवाल ही आना चाहिए, आएगा। क्यों लगता है आपको ऐसा? लगता है काम हम किया है ऐसे कोई। देखिए, काम किया है और फिर अब चुनाव से ठीक पहले घोषणाएं की जा रही हैं सबके लिए अलग अलग। अब बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, उन्हीं के ऊपर आरोप लगा रही हैं। वो कह रहे हैं कि अब ये चुनाव से पहले क्यों घोषणाएं कर रहे हैं? 10-12 साल से सरकार में थे तो पहले क्यों नहीं कर लिए? किसने कह रही है, किसने कह दिया, किसने कह रहा है? ये जो घोषणाएं जो कर रहे हैं केजरीवाल जी, अब देखिए वार पलटवार दोनों में जारी है। ये मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि चुनाव में इसका फायदा किसको मिलेगा? फायदा देखिए, पैसा पलट सकता है किसी का भी। बीजेपी जब तक सरकार है तब तक से किसी का भी पैसा पलट सकता है, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन देख आगे अब कुछ कह नहीं सकते क्या है कैसे नहीं। ये तो लग रहा है कि हवा है केजरीवाल की, आ सकता है। आपको लगता है केजरीवाल की हवा है?
तो पहले की तरह उतनी ही बड़ी जीत होगी या फिर अब की बार सीट कुछ कम हो सकती कुछ कम हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। भाई पब्लिक की कुछ कह नहीं सकते क्या मन में है, ज़्यादा भी हो सकती है। जी, आपका नाम क्या है? फ़हीम। आपके कैसे विचार हैं, आपको क्या लगता है? इस मामले में मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं यूपी से हूँ। दिल्ली में कब से रहते हैं? दिल्ली में मैं अभी शिफ्ट हुआ हूँ, 6 महीने हो गए हूँ। जैसे मुंबई रहता। हाँ। 6 महीने में कुछ तो माहौल देखा होगा आपने, लोगों से मिलते होंगे, बात करते होंगे कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं। रोडों का ही नहीं पता कि कहाँ से कहाँ जाना है, कहाँ ना जाना है। अभी 6 महीने में क्या हो जाएगा। चलिए ठीक है। जी, आपका नाम क्या है भाई साहब? कैलाश। आप कहाँ के रहने वाले? मैं उत्तराखंड का हूँ। तो यहाँ दिल्ली में कब से रहते हैं? दिल्ली में सर हो गए 90-92 किससे रह रहा हूँ। काफ़ी समय हो गया आपको, तो 30-32 साल हो गए। ये बताइए, आपने भी तो दिल्ली में कई सरकारें देख ली हैं, किसका कामकाज अब तक बढ़िया है? वैसे केजरीवाल का सही है, क्योंकि पानी बिजली वगैरह में काफ़ी, पहले तो पानी की दिक्कतें होती थी, अब तो काफ़ी पानी का वो है। बिजली पानी सब ठीक है? हाँ सर। बाकी लेडीज़ के लिए बसें वसें भी फ्री कर रखी हैं, काफ़ी सुविधा करके। ये बिजली पानी ठीक है, तो ये अभी फिर से ये पानी की वो उन्होंने कर दी कि 24 घंटे पानी मिलेगा, 24 घंटे बिजली मिलेगी। तो ये आपको क्या लगता है, ये खाली चुनावी घोषणा है या पहले से ही सब कुछ ठीक है? ये तो दे ही रखे हैं, पानी वगैरह तो कर ही रखा, तो शायद आगे भी ठीक ही करेंगे। सब कुछ ठीक रहेगा। तो क्या आपको नज़र आता है ये चुनाव में बन जाएगी आम आदमी पार्टी की सरकार अब की बार, या कुछ टक्कर नज़र आती है? आम आदमी की बनेगी। टक्कर नहीं है? टक्कर तो है बीजेपी के साथ वैसे नहीं, लेकिन फिर भी आम आदमी के काफ़ी उनकी है अभी। पहले की तरह उतनी सीट आ जाएंगी या कुछ कम आएंगी? नहीं आएंगे सर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। अब देखिए, यही पार्क के बाहर हम आए हैं, तो यहाँ पर भी कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि भाई इनके कैसे विचार हैं। जी अंकल, आपका नाम क्या है? अर्जुन मंडल। आप इधर के रहने वाले? मैं खादर रहता हूँ, तो ये कौन सी विधानसभा लगती है आपकी? भजरपुर। अच्छा, ये बताइए, ये क्या आपको लगता है अब की बार ये आम आदमी पार्टी की सरकार फिर से आ जाएगी या कुछ बदलाव नजर आता है? आना तो चाहिए, आना तो चाहिए, उम्मीद तो वही है। उम्मीद वही है? क्यों आपको लगता है कि क्यों आना चाहिए? तो काम किया है ना, क्या काम किया? अब पब्लिक के काम करता है, जो पहले से तो अच्छा काम हुआ है। और यही आपको लगता है कि जो कई सारी जो योजनाएं हाँ, अब लेकर के आ रहे हैं, तो ये कुछ लोग तक हैं, वो भी फायदा है ना गरीब आदमी के लिए। फायदा है वो? हाँ, कुछ लोग तो कह रहे हैं, जैसे बीजेपी वाले कह रहे हैं, तो चुनाव के दौरान कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं कर रहे थे? अब बीजेपी वाले पार्टी के ये वो है, बीजेपी वाले चाहते हैं जो हमको सरकार बने। बीजेपी वाले तो इसको कितना घटोला में सबको जेले में बंद कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से सरकार गिरे, और गिराने की कोशिश बहुत किया है मगर गिरा नहीं अभी तक। तो आपको लगता है कि फिर से बन जाएगी? वो हमको तो उम्मीद है जो फिर से बनेंगे। तो पहले की तरह इतनी ही सीटें आएंगी या कुछ कम सीटें आएंगी अब की बार? अब वो तो पब्लिक के ऊपर में है, हम पूरा क्लियर नहीं कर सकते। पब्लिक का है। चलिए, आपने बात की, बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही, फिर चलेंगे कहीं और की जनता से रूबरू होंगे। आप देखते रहें DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।